नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आयुर नितिन आयुर्वेदा में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी टाइफाइड के पेशेंट्स के लिए, टाइफाइड के मरीजों के लिए। एक ऐसी जानकारी जिस जानकारी से शायद आप अनजान हैं, आपको पता नहीं है, और उस अनजानीपन की वजह से आप लोग बार बार गलतियां भी करते हैं और गलत दिशा में अपना कदम रखते हैं, जिसकी वजह से आपको अनेक तरह की और अन्य प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और टाइफाइड तो ठीक होता ही नहीं है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे थर्ड स्टेज ऑफ टाइफाइड, यानी कि टाइफाइड का तीसरा चरण क्या है। ये आई थिंक किसी ने अपने चैनल पे आज तक नहीं डाला है। तो क्योंकि देखिए, मेरे सामने काफी सारे ऐसे केसेस आए हैं जिनके ऐसे ऐसे सिम्टम्स शरीर के अंदर से दिखाई दिए हैं। तो उसके ऊपर फिर थोड़ा सा मैं रिसर्च करके आप लोगों के बीच में थोड़ी सी जानकारी रख रहा हूं, और होपफुली आप इसको समझेंगे। और वीडियो के एंड में एक छोटा सा डिस्कशन हम रखेंगे, जिसमें एक रामबाण औषधि, आयुर्वेदिक औषधि, एक ऐसी जड़ी बूटी जो आपके टाइफाइड की थर्ड स्टेज में भी बहुत लाभकारी बताई गई है। तो उसका उपयोग करके आप अपनी इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं तीसरा चरण क्या है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि टाइफाइड का तीसरा फेज होता है टॉक्सिक फेज, यानी कि विषाक्त चरण। अब इसमें कौन कौन से लक्षण शरीर के अंदर में दिखाई देते हैं, आज उन्हीं के बारे में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो तेज बुखार व्यक्ति को 102 डिग्री 103 डिग्री तक पहुंच जाता है। और इसके साथ में बहुत ज्यादा शरीर के अंदर में टूटन का महसूस होना, वीकनेसेस के साथ में बहुत ज्यादा दिक्कत व्यक्ति को होती है। पेट में बहुत तेज दर्द होता है, पेट में दर्द होना। और इसके साथ में दोस्तों, पेट के अंदर में, आंतों के अंदर में इन्फ्लेमेशन, यानी कि सूजन की समस्या व्यक्ति को हो सकती है। और ये तीसरा चरण कब आता है? देखो, तीसरा चरण आता है तीसरे या चौथे सप्ताह में, जब लगातार आपको 2 सप्ताह से टाइफाइड बना हुआ है और आप एंटीबायोटिक्स या फिर अन्य दवाओं का सेवन भी कर रहे हैं और उससे आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो तब ये तीसरा चरण आता है कि ये ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब अन्य भी कई सारी प्रॉब्लम है। तो आपको इसको समझना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज या फिर लूज मोशंस या फिर वोमिटिंग जैसा फील होना, ऐसी सिम्टम निकल के आते हैं। इंटरनल ब्लीडिंग, आंतों से रक्तस्राव यानी कि ब्लड का आना भी एक ऐसी सिम्टम इसमें देखा गया है। कई सारे पेशेंट्स के अंदर में ऐसा पाया गया है। और इसके साथ में दोस्तों, आंतों के अंदर में सूजन के साथ साथ में आंतों के अंदर में जख्म बनना, और साथ में लीवर के अंदर भी इन्फेक्शन होना या फिर लीवर के अंदर भी जख्म बनना शुरू हो जाते हैं। अब ऐसे में व्यक्ति की हालत जो है, शारीरिक हालत जो है, वो बहुत दिन बाय दिन, यानी कि डे बाय डे बहुत क्षीण होती चली जाती है, कमजोर होती चली जाती है। और ऐसे व्यक्तियों को मैं यहाँ पे वार्न करना चाहता हूं कि जो लोग बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे ऐसी दवाओं का सेवन करते हैं जो बहुत हार्मफुल हैं, बहुत तेज दवाएं हैं, तो इन दवाओं को स्टॉप करिए, इन दवाओं को इमीडिएटली बंद कर दीजिए। बिना किसी डॉक्टर की राय के, बिना किसी कंसल्टेशन के आपको ऐसी मेडिसिन का, तेज दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसी तेज दवाएं टाइफाइड फीवर को सही करने के लिए मैं मान सकता हूं कि सही हैं, लेकिन आपके जो लीवर के अंदर में इन्फेक्शन हो गया है, लीवर के अंदर में सूजन आ चुकी है, या फिर आंतों के अंदर में जख्म बन गए हैं, उनको सही करने के लिए वो दवाएं पर्याप्त नहीं होती हैं। तो उसके लिए ट्रीटमेंट्स, जो मेडिकेशन है, वो उस हिसाब से होनी चाहिए जिस तरीके से आपकी बीमारी आपको परेशान कर रही है। इसके साथ में दोस्तों, मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं कि जब बैक्टीरिया ब्लड के अंदर में फैल जाता है तो व्यक्ति को कई सारी दिक्कतें और भी बढ़ जाती हैं, जैसे अत्यधिक कमजोरी, इसके साथ में हमेशा थकान का बना रहना, पैरों के अंदर में टूटन हमेशा बनी रहना, उठने बैठने में, चलने उठने बैठने फिरने में दिक्कत आना, भूख का बिल्कुल खत्म हो जाना। ये तीसरे चरण की बात मैं बता रहा हूं आपको। भूख बिल्कुल खत्म हो जाती है और ऐसे में हर रोज कमजोरी बढ़ती चली जाती है। तो इन सब समस्याओं के साथ साथ में निर्जलीयकरण, यानी कि डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी व्यक्तियों के अंदर में देखी गई है। और दोस्तों, जब अत्यधिक कमजोरी और कंटिन्यू ये सारे के सारे सिम्टम शरीर के अंदर में बने रहते हैं तो आदमी की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है।
तो ऐसे में आपको कौन सी दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी दवाई आपके लिए बेस्ट है, आज उसी के बारे में बताऊंगा। देखिए, वैसे तो टाइफाइड के मैंने काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स मैंने बताए हैं, होम मेड ट्रीटमेंट बताए हैं, होम रेमेडीज मैंने बताई हैं, कुछ अच्छी अच्छी कॉम्बिनेशन बना के एंटीबायोटिक्स आयुर्वेदिक के साथ में, कुछ अच्छी जड़ी बूटियों के साथ में आपने कैसे दवाई लेनी है, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता रखी है। लेकिन आज का ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपको कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना है आज हम जानेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसमें 2-3 सावधानियां आपको रखनी है। एक तो गर्म पानी का हमेशा आपको सेवन करना है, गर्म पानी पिए। और जब भी आपको हल्का फुल्का कुछ भी खाने का मन करे या फिर आपको लगता है कि मुझे दवाई लेनी है इसलिए मुझे कुछ खाना है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं बता रहा हूं, मूंग दाल का सेवन इसमें सबसे बेस्ट रहता है। मूंग दाल पीजिए, मूंग दाल का पानी आपको इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। और अगर कुछ हैवी खाने का अगर आपको इच्छा होता है कि भी मुझे हल्का फुल्का 1%, 2%, 5% थोड़ा भूख महसूस हो गया, तो आप ऐसे में दलिए का सेवन कर सकते हैं, तो आपको बड़ा इसमें फायदा देखने के लिए जरूर मिलेगा। अब दोस्तों रेमेडी की तरफ चलते हैं। रेमेडी में क्या करना चाहिए? देखिए, रेमेडी आपको बनाने के लिए 400 ml आपने पानी लेना है। 400 ml पानी आप लेके पतीले में डाल लीजिए। उसके अंदर में 15 से 20 तुलसी के ताजा पत्ते आप डालिए। इसके अलावा 1/4 चम्मच आपने चिरायता का डालना है, 1/4 चम्मच आपने कुटकी का डालना है, यानी कि इनका पाउडर कर लेना है, पाउडर फॉर्म में इसको डालिए। उसके बाद में 8 से 10 दाने आपने इंद्रजों कड़वे के डालने हैं और कुछ इसमें बतासे डालने हैं आपने। बतासे, एक बतासा आता है जो सफेद वाला होता है, एक आता है गुड़ वाला बतासा। अगर कहीं मिल जाए गलती से, वैसे तो बहुत रेयर मिलता है, बट फिर भी अगर आपने कोशिश की है, आपको मिल गया, तो गुड़ वाला बतासा बहुत अच्छा है। तो गुड़ वाला बतासा 8 से 10 इसके अंदर डालिए। इसको आपने बॉईल करना है। 400 ग्राम पानी के अंदर जो जो चीजें आपने डाली इनको आपको बॉईल करना है। 1/4 रहने पर, यानी कि 100 ग्राम रहने पर आप इसको उतारिए छान के, और रात को सोने के टाइम पे इसका सेवन करके आप चद्दर ओढ़ के या फिर कंबल ओढ़ के लेट जाइए, सो जाइए। अब दूसरा ध्यान कौन सा रखना है? दूसरा ध्यान आपने रखना है कि इसका सेवन करने के बाद में, तुरंत बाद में आपने किसी भी चीज का सेवन नहीं करना है। अगर प्यास लगे तो गर्म पानी, गुनगुना पानी ही पिए। ये प्रयोग अगर आप 2 से 3 दिन अगर करते हैं, तो आपके अंदर का इन्फेक्शन, आंतों का इन्फेक्शन, सूजन की प्रॉब्लम, बार बार टाइफाइड, ब्लड के अंदर में फैला हुआ बैक्टीरिया, सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे बिल्कुल ठीक होंगी। और 3 दिन के काढ़े के बाद में आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक होती चली जाएगी। 1 से 2 बार बाद में बुखार आ सकता है, उससे आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी बीमारी क्योर होती जाएगी। अब इसके बाद में बात आती है डाइट की। देखिए, डाइट अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इतना टाइम लोगों के पास होता नहीं है। तो डाइट अगर आपने बुखार के ठीक होने के बाद में कमजोरी दूर करने के लिए, या फिर डाइट आपकी क्या होनी चाहिए, अगर वो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपके लिए ऐसा डाइट प्लान लेके आऊंगा मैं, जो शायद आपके लिए इतना फायदेमंद होगा कि 15 से 20 दिन के अंदर ही आपकी सारी की सारी थकान, कमजोरी, टूटन, वीकनेसेस जितनी भी हैं वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। शेयर करने से हजारों आदमी जो इधर उधर भटक चुके हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, वो राह पे आ जाएंगे और इस नुस्खे को इस्तेमाल करके अपने पुराने बिगड़े हुए टाइफाइड को सही कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।